राजीव एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसकी निजी जिंदगी उथल-पुथल भरी थी। उसकी शादी स्नेहा से हुई थी, जो शुरू में खुशहाल थी, लेकिन समय के साथ रिश्ते में कड़वाहट आ गई। झगड़े, शक और गलतफहमियों के चलते आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। कुछ ही महीनों बाद स्नेहा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। राजीव को थोड़ी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन स्नेहा के मरने के कुछ हफ्तों बाद से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। राजीव के नए अपार्टमेंट में चीजें अपने आप इधर-उधर हो जाती। कभी दीवार पर उंगलियों के निशान दिखते, कभी रात के सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज आती। राजीव ने इसे पहले तनाव का असर समझा, पर एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा था, तो किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, "मुझे इतनी आसानी से भुला नहीं सकते राजीव।" राजीव हड़बड़ाकर उठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त लिफ्ट में जाते समय लाइट झपकी और लिफ्ट के शीशे में राजीव ने पीछे एक चेहरा देखा। स्नेहा का चेहरा। सफेद चेहरा, गहरी आंखें और होठों पर एक ठंडी मुस्कान। वह पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। डर के मारे उसने एक पंडित को बुलवाया। पंडित ने घर में पूजा करते हुए कहा, "तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ। अगर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो ये घटनाएं और बढ़ेंगी।" राजीव ने आत्मग्लानि से कहा, "क्या करूं मैं?" पंडित ने सलाह दी, "उसे माफी मांगो। उसकी चीजें संभाल कर कहीं पवित्र स्थान पर रखो। उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसे भूलना नहीं चाहते थे, बस हालात ऐसे थे।" उस रात राजीव ने मोमबत्ती जलाई और स्नेहा की पुरानी डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने में प्यार, दर्द और उसकी उम्मीदें लिखी थीं। राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, "स्नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं भी हर दिन पछतावा करता हूं। मुझे माफ कर दो।" अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में वहीं जानी पहचानी फुसफुसाहट आई, "काश तुमने ये शब्द मुझे जिंदा रहते कहे होते।" और फिर एक सुकून भरी खामोशी छा गई। अगली सुबह से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन राजीव जब कभी आईने में देखता, तो उसे लगता जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। कभी कभी कानों में अब भी वही आवाज गूंजती, "तुम मुझे भुला नहीं सकते राजीव। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी।"